14 आदमी थे गोली चलाने वाला। गोली तो 20 राउंड से ऊपर ही चला, लेकिन 16 गोली हमारे अंदर लगा। बार कोर्ट में लिखित दिए थे कि अनंत सिंह हमको गोली जान मरवाने के कोशिश किए थे। इसके पहले भी गोली उछलवाए थे। इसके पास इतनी शक्ति है कि उन पापियों से मरने वाला नहीं है। वो पापी 20-25 आए थे, 500 भी आएंगे तो उनसे नहीं मरेगा। इनके पास अपार शक्ति है। अपार शक्ति नहीं, बहुत शक्ति है। कहते हैं ना कि शिव शंकर ने यहाँ अपना जहर पिया था, उस तरह ये है। उन पापियों के हाथ से मरने वाला नहीं है। जितना जोर लगाना है लगा सकता हो। नमस्कार, मैं बांके बिहारी फॉरवर्ड पोस्ट से हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिनके ऊपर 16 गोलियां दागी गई और 16 गोली शरीर के अंदर है, यानी लगभग 20 से 25 राउंड उन पर गोलियां चली और 16 गोली उनके शरीर के अंदर चला गया। उसमें 8 गोली अभी वर्तमान स्थिति में उनके शरीर के अंदर है। मैं बात कर रहा हूं मोकामा विधानसभा के बकमा गांव के रघुनाथ सिंह के बारे में, जो अभी वर्तमान में जीवन मरण की सांस ले रहे हैं। फिलहाल वो आईसीयू में भर्ती हैं। आइए उनसे मिलते हैं। क्या मामला है? हम पूजा करके ठकुरबाड़ी से जा रहे थे। दिलीप भैया थे, वो बुलाए। उनका घर में बैठे हम, उतनी देरी में आया उधर से सब पिस्टल लेके और गोली मारने लगा। कितने लोग थे आपको गोली मारने? सब 14 आदमी थे गोली चलाने वाला। लगभग कितनी गोलियां बरसाई गई आपके शरीर पर? गोली तो 20 राउंड से ऊपर ही चला, लेकिन 16 गोली हमारे अंदर लगा, जिसमें कि गोली चलाने वाले कुंदन सिंह, उनका भाई रंजन सिंह थे, बुल्लू सिंह, दीपक सिंह, माया पांडे। ये लोग किनके लोग हैं? ये सब अनंत सिंह के आदमी हैं। तो अनंत सिंह तो अभी जेल में, आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि अनंत सिंह ने यह काम करवाया? आज के 5 साल पहले भी हाई कोर्ट में और बार कोर्ट में लिखित दिए थे कि अनंत सिंह हमको गोली जान मरवाने के कोशिश किए थे। इसके पहले भी गोली उछलवाए थे, जिसमें कि बिट्टू सिंह, अमित कुमार, संतोष सिंह, मुन्ना सिंह, बंटू सिंह, सभी कोई थे। छोटन सिंह, धीरज नाम था। तो बंटू सिंह का तो कहना है कि ये साजिश के तहत हम लोगों को फंसाया जा रहा है, हम सब इसमें संलिप्त नहीं है और ना ही शामिल है। वो तो बहुत कुछ कहते हैं और सभी काम वही करते हैं। वो लोग कोई गंगा के धौल थोड़ी ना है। सबको गोली मरवाते हैं, मारते हैं, बोलते हैं कि हम साधु हैं, महात्मा आदमी हैं। हाँ, तो आप लोग देख लीजिए, यही वो के साथ यह घटना घटी और जिनके शरीर में 16 गोलियां दागी गई। 8 गोली इनके शरीर के अंदर है, जो कल डॉक्टर साहब ने निकाला है। वो फिलहाल में जीवन मरण की सांस ले रहे हैं। लेकिन दैवी शक्ति की बात यह होश तक न हुए, ये कोई भगवान की कृपा है। हम लोग सुनते आए हैं कि 1-2 गोली लगने से आदमी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन 16 गोली लगने के बाद भी ये व्यक्ति जीवित हैं। ये भगवान की कृपा ही कही जा सकती है। और देखिए, ये लोग, इनके सगे संबंधी लोग भी आए हुए हैं। आइए कुछ मामला, पूरी प्रकरण को इनके सगे संबंधियों से जानते हैं। आप कौन हुए? हम इसके चचा हुए। क्या मामला है, मैंने क्या कारण था इन पर गोली मारने का? क्या आप इस मामले में कुछ बता सकते हैं? देखिए, पंचायती चुनाव के कारण ये सब हुआ जी। और एक बार नहीं, 2 बार ये घटना घट चुका। एक बार करीब 6-7 महीने पहले ये घटना घटी है, जिसमें कि थाना में सनहा भी दिया गया, लेकिन उस समय FIR नहीं हो पाई। कहने में आ रहा है कि ये लोग अपराधी छवि के लोग हैं। इनके ऊपर बारसलीगंज, नवादा, मोकामा, बरबीघा इत्यादि जगह में कितना सारा FIR दर्ज है इनके ऊपर। क्या ये अपराधी छवि के लोग हैं? देखिए, अपराधी किसी को कहने से नहीं होता है। अपराधी जब होता है कि जब वो अपराध करे और उसको कोर्ट कर दे कि अपराधी घोषित हो गया या सजा कर दे। यहाँ तो जानबूझकर हमारे मोकामा जो विधायक हैं, तकरीबन आज 2015 से पूर्व से इसको हमेशा वो फंसाते आए हैं। आप लोग इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि मोकामा के पूर्व विधायक वर्तमान में तो अभी जेल में, तो आरोप किस आधार पर आप लोग लगा रहे हैं? भैया, जेल से रह के साजिश तो बहुत सारी होती है, उनके ही सारे पे हुए। जितने लोग थे, इसमें 14 लोग नामजद किए गए हैं, जितने भी व्यक्ति हैं सभी उन्हीं के आदमी हैं। तो आप इनके चचा हैं? हाँ, हम इनके चचा हैं। आपका नाम? मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। घटना स्थल पे उस समय खुद मौजूद था मैं।
तो आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई? नहीं, जब फायरिंग की आवाज़ हमने सुना तो दौड़ कर हम लोग गए। तो क्या अपराधियों ने इनके ऊपर ही टारगेट था? हाँ, इन्हीं के ऊपर टारगेट किया था। आपका नाम? रोशन कुमार हुआ, घर आपका? बेरना। इस मामले में आप क्या बता सकते हैं? इस मामले में पूर्व 7-8 महीना पहले हम साथ में थे, जब गोली चलाई गई थी तो हम साथ में थे। हम ही ठेल कर साइड किए तो उस समय बचे। आप उस जगह पर मौजूद थे जिस समय यह घटना घटी? इस बार नहीं थे, अगला बार थे। इनके साथ और भी घटना घट चुकी है? घट चुकी है, थाना में भी दिया गया आवेदन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। उसमें बंटू सिंह भी थे पहले भी। पुलिस प्रशासन से आप लोग क्या आशा रखते हैं? सबसे पहली बात तो है कि अभी तक जितने भी नामजद FIR हुए हैं, एक भी व्यक्ति अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करना है। कल एक हमारा ड्राइवर है, स्कॉर्पियो पर हमारा साथ ड्राइविंग करता है, उसको थाना से 5 किलोमीटर सरमेगा रोड पे 1-2 किलोमीटर तक उसको गोली मारने के लिए वो रपेटा भी। फिर कल ये बात हुई? हाँ, कल ये बात हुई। यह घटना किस तारीख को घटी? ये घटना कल के डेट में घटी है। और वो जो रघुनाथ सिंह को गोली मारा गया, यह घटना किस तारीख को घटी? 7 तारीख को, दिन शनिवार। तो पुलिस प्रशासन से आपकी कोई आशा है? प्रशासन से मुझे पूर्ण भरोसा है कि वो लोग उचित कार्रवाई करेंगे इस पे। और नियंत्रण हमारे फ़ोन पर धमकियों का सिलसिला बना हुआ है। कल भी हमारे व्हाट्सएप कॉलिंग पे मेरे पास धमकी आई, उसके बाद भी एक कॉल और भी आया जो कि हमको लोग धमकी दे रहे हैं कि क्या आपको पता है किन लोगों के द्वारा यह धमकी दिया जा रहा है आपको बार बार? ये एकदम हमको पता है। मैंने प्रशासन को बता दिया है, DSP साहब को भी मैंने बताया, बाढ़ इंस्पेक्टर को बताया, थाना प्रभारी को भी बताया है, और मैं SP साहब को भी आज सूचित करने वाला हूँ। लेकिन मीडिया के सामने कुछ लोगों का नाम लेना भी उचित नहीं है कि किसके द्वारा ये धमकी दी जा रही है। तो क्या लगता है कि न्याय मिलेगा इनके साथ? बिल्कुल न्याय होगा। जिनको ये लोग कह रहे हैं कि हमारे विधायक जी बड़े इंसान हैं, ब्रह्मक्षी समाज के नेता हैं, अगर किसी ठकुरबाड़ी के महंत हैं, रुद्राज के माला जपते हैं, वो हत्या का आरोप है। कितना हत्या का आरोप है? उन पर 200 हत्या का आरोप है कम से कम। उन्होंने भूमिहार को मारने के सिवा काम क्या किया है? बताएंगे कि आज तक किसी भूमिहार के समाज के लिए कहीं लड़े हों? हमेशा वो भूमिहार को मारने का काम किए हैं। ये हमारे भूमिहार समाज को बिहार में समझना चाहिए कि इस तरह व्यक्ति का समर्थन छोड़ दें। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप लोग पंचायती चुनाव के चलते ये सब घटना घटी? हाँ, एकदम पंचायत में हम ही कैंडिडेट हैं। क्या आनंद सिंह आप लोगों के उत्थान से जलते हैं या नाम होने से जलते हैं? हमारे उत्थान से तो जलते ही हैं, बल्कि आप ये जानते होंगे कि मोकामा क्षेत्र में जितने भी नवयुवक आज तक कुछ करने का प्रयास किया, बढ़िया काम करने का, उसको इन्होंने जिंदा नहीं रहने दिया, उसको मरवा ही दिया। क्या क्या घटना हुई है? मुझे ये भी शक है कि हमारे ऊपर भी ये घटना हो सकती है, किसी समय भी हमारे साथ भी ये घटना हो सकती है। यानी आपको भी अभी संशय है कि हमारे साथ भी यह घटना घट सकती है? हाँ, एकदम। जब वो लोग जा रहे थे ये घटना करके, तो उन्होंने एकदम फायरिंग करते हुए, गाली देते हुए जा रहे थे हमारे नाम लेकर। तो इस मामले पे आप लोगों ने आगे क्या सोच रखा है? आगे हमने सोचा, कानून पे हमें पूर्ण भरोसा है। कानून अपने स्तर से काम कर रही है, वो जांच करके अपने आप उनको दंडित करेंगे। जिस तरह भी करना हो कानूनी कार्रवाई उन पर होगी। बाकी हम क्या कर सकते हैं? प्रजातंत्र है, लोकतंत्र में हमें कुछ करने का अधिकार नहीं है। बाकी तो खुद करेंगे, प्रशासन का काम है। अगर प्रशासन ये देखना चाहती है कि हम लोग सब मर जाएं तो बहुत खुशी की बात है। कहने का अर्थ यह हुआ कि रघुनाथ सिंह पर जो गोली चलाई गई, पंचायती चुनाव और पंचायती चुनाव भी रीजन है। दूसरा रीजन एक और भी है कि उससे जस्ट एक दिन पहले हमारे माननीय मुंगेर के सांसद राजीव रंजन जी का रैली था। उसमें हमारे पंचायत से बहुत मात्रा में लोग गए थे उनके स्वागत में, और ये चीज़ वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनका कहना है कि हमारे सिवा किसी व्यक्ति को भी आप समर्थन नहीं दे सकते, किसी व्यक्ति को वोटिंग नहीं कर सकते। भाई, ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। ये किसी के साथ भी कोई हो सकता है, जिसके साथ इच्छा है उसको वोटिंग कर सकता है, उस पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अब कुछ लोग जो कहते हैं कि हमको फंसाया गया है, तो मैं इनको बता दूं कि आज से 2018 में हम दिन रात पटना में बिजनेस करते हैं। हमारे पास 1 मिनट टाइम नहीं है। क्या बिजनेस है आपका पटना में? मेरा सीमेंट और छड़ का बिजनेस है, और हमको 2018 में 10,000 रुपये के चोरी के इंजाम में फंसवा दिया इन लोगों ने, यही विधायक आनंद सिंह ने। क्या रघुनाथ सिंह पंचायती चुनाव में खड़ा होने वाले थे?
रघुनाथ सिंह खड़ा होने वाले नहीं थे, हम खुद कैंडिडेट थे, ठीक है। और रघुनाथ सिंह किसी को सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। रघुनाथ सिंह एक समाज के लिए जो अच्छा लगता है उनको, समाज में उनकी बकमा में बहुत अच्छी छवि है। कुछ चंद 2-4 लोगों को छोड़कर जिनके नज़र में खटकते हैं, बाकी सब के दिल पे राज करते हैं वहाँ, और वहाँ का शानवान है। कहने का अर्थ यह हुआ कि यह सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं, सामाजिक योद्धा हैं। और सामाजिक योद्धा होने के कारण जो सही इनको लगता है उसको ये समर्थन करते हैं। यानी अपराधी छवि के लोग ये सब नहीं। इनको तो फंसाया गया है। कल मैं मीडिया में देख रहा था, उधर बंटू सिंह बोल रहे हैं कि हमको फंसाया गया। हाँ, बताते हैं। बंटू सिंह जो कह रहे थे कि एक नागा सिंह और जवाहर सिंह दोहरी हत्याकांड का नामजद रघुनाथ सिंह है, तो उनको शायद लगता भूल गए हैं कि उनके विधायक जी भी उसमें नामजद हैं। अब बाबू छोटन सिंह भी नामजद हैं। ये घटना किसने कराया था? छोटन सिंह कहाँ से हैं? छोटन सिंह जगमाग बिघा से हैं, उसमें वो लोग भी नामजद हैं। तो ये बता, उसमें तो इसको फंसाया गया। घटना तो उन लोगों ने किया, किन्हीं से करवाया, इसको तो फंसाया गया, से बगल का बकरा बना दिया गया। इसकी क्या औकात थी कि नागा जी को ये टच कर जाए? इसकी कोई औकात नहीं थी। नागा जी के पास 3 लाइसेंसी हथियार थे, उनका लाइसेंसी हथियार पूर्व सीज करवाया विधायक जी ने, लाइसेंसी हथियार 2 दिन पहले घटना से। इसकी औकात है इतनी कि ये किसी के हथियार सीज करवा सके? इस मामले में और आपको कुछ भी कहना है? न्याय मिले, और क्या कहना है। यानी प्रशासन से आप लोगों को उम्मीद है कि न्याय मिले? हाँ, यही ना चाहते हैं? हाँ, देख लीजिए, यही था घटना जिसके बारे में हम लोग बता रहे थे। रघुनाथ सिंह बगल में है जिनके साथ यह घटना घटी। आश्चर्य करने वाली बात है कि 16 के बाद भी आज ये व्यक्ति बचा हुआ है, और दैवी शक्ति का ही प्रकोप कह सकते हैं जिससे बचे हैं ये व्यक्ति। और 8 गोली इनके शरीर के अंदर है। शक्ति नहीं, इसके पास इतनी शक्ति है कि उन पापियों से मरने वाला नहीं है। वो पापी 20-25 आए थे, 500 भी आएंगे तो उनसे नहीं मरेगा। इनके पास अपार शक्ति है। अपार शक्ति नहीं, बहुत शक्ति है। कहते हैं ना कि शिव शंकर ने यहाँ अपना जहर पिया था, उस तरह ये है। उन पापियों के हाथ से मरने वाला नहीं है। जितना जोर लगाना है लगा सकता है वो लोग।